गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही दुखद है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी बहुत दिन पहले और फिर उसके साथ जो सब कुछ हुआ, चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों बात आज से ज़्यादा दिन की नहीं है। मेरा नाम रूपा है और मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अभागी लड़की हूँ। खैर जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कुछ बहुत बुरा था। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम रूपा है और बात आज से काफ़ी दिन पहले की है। एक दिन जब मैं 11 साल की थी यानी 11 साल की, तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपनी माँ की बहुत क्लोज थी। खैर अब वक्त के साथ इंसान जैसे हर गम को भूला जाता है ना, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं धीरे धीरे उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहती थी। मैं इकलौती बच्ची थी अपने माँ पापा की। ज़िंदगी में बहुत सारे अरमान मेरे भी थे। मैं चाहती थी कि वो सारे अरमान पूरे हों, लेकिन देखिए हमेशा वो सब कुछ तो नहीं होता ना जो हम चाहते हैं। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई थी तो मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। पहले तो मुझे घर के कोई काम नहीं करने होते थे। मैं अपने सारे काम खुद से नहीं करती थी। सब कुछ मतलब कुछ भी मैं नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे घर के सारे काम जैसे कि खाना बनाना, घर साफ करना, ये सब कुछ करना होता। खैर मैं इन सबको अपना नियति मान के सब काम कर लेती और ऐसे ही समय गुजरने लगा। क्योंकि अब घर पर कोई नहीं था, मेरे पापा बहुत अकेले हो गए थे। ऐसे में वो रोज़ शराब पीते। मैं उन्हें पहले तो बहुत रोकी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बस एक यही चीज़ है जो मुझे मेरा गम भुलाता है, नहीं तो मैं अपने गम को नहीं भुला सकता और कुछ दिन मैं कुछ कर लूँगा। मेरे पापा की ये बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कही। लेकिन ये चीज़ शायद मैंने गलती कर दी। क्यों पता है? क्योंकि मैं घर पर पापा को कुछ भी नहीं बोल रही थी तो वो मतलब दिन भर अब शराब पीने लगे। उनको लाइफ में जैसे कुछ नहीं करना था। ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते वक्त ही शराब पी के आते थे। लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे मेरे पिता, बचपन से ही और हमेशा से ही। सुबह में बहुत अच्छे से बात करके वो जाते थे, लेकिन जैसे ही शाम में आते थे खाना खा के सो जाते या फिर अपने एक दोस्त को बुलाकर घर पे सिर्फ और सिर्फ शराब पीते। मुझे इन सब से बहुत बुरा लगता। क्यों पता है? क्योंकि मैं चाहती थी कि कम से कम माँ के जाने के बाद मेरे पापा मेरे से अच्छे से बात करें। लेकिन ये सब कुछ अब यहीं रुकने वाला नहीं था। सब कुछ बढ़ते चला गया। मेरे पिता अब अपने रोज़ एक दोस्त जिनका नाम विकास अंकल था, उन्हें रोज़ाना घर ले आते थे और विकास अंकल के साथ शराब पीते। एक दो बार मैंने पापा से मना भी किया कि उन्हें मत लाइए, मुझे वो अंकल सही नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो ले आते पापा। मुझे उस अंकल से बर्ताव या फिर उस अंकल का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे ही काफ़ी दिन समय गुजरा और वक्त के साथ मेरी उम्र बड़ी होते होते अब मैं 19 साल की हो गई थी। मेरे लाइफ में अब कोई नहीं था। मैं बहुत अकेली थी। पापा हर रोज़ शराब पीते थे अपने दोस्त को घर लेके आकर और मैं जैसे अकेले कोने में आ गई थी। मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पे रहती। अगर स्कूल कॉलेज भी जाती तो उसके बाद आकर घर पे रहती क्योंकि मुझे घर पर सारे काम करने होते थे। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था और धीरे धीरे मेरा एक बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम राहुल था। सच कहूँ तो राहुल ने मुझे जीने का एक नया सहारा दे दिया। मैं अपने लाइफ में जहाँ बहुत अकेली थी, जहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वहीं पे राहुल के आ जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपने आप को सही समझने लगी थी। कोई ऐसा था जो मेरी बातें अब सुनता था, मेरे साथ बातें करना चाहता था।
मुझे इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगने लगा। राहुल के साथ बातें करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं दिन भर राहुल के साथ बातें करती। अगर राहुल के बारे में बात करूँ तो वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से मुझे उसके साथ रहना काफ़ी पसंद था। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और मैं राहुल की क्लोज होते गई। अब तो कई बार मैं राहुल के साथ घूमने फिरने लगी, इसलिए मेरा चाल चलन थोड़ा बढ़ गया। मतलब अब मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कपड़े पहनने लगी थी। और मैंने अक्सर नोटिस किया था कि जब मैं घर पर रहती थी, वो जो विकास अंकल थे, वो जब मेरे घर पर आते थे तो मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देखते थे। क्योंकि मैं अपने पापा से उतना क्लोज रही नहीं थी, इसलिए मैं अपने पापा को इन सब बारे में बात नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर पापा से बात करूँगी पापा क्या सोचेंगे। मैंने कई बार राहुल को इस बारे में बात की थी, तो राहुल कहा कि जब वो अंकल आए तो तुम बाहर रहा करो, तुम घर पे मत रहा करो, या फिर तुम अपने कमरे पे ही रहना। राहुल की बातें मुझे एक तरफ से सही भी लगती थी, लेकिन कभी पापा कुछ मांग लेते तो मुझे जाना ही पड़ता। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही दुविधा में आ गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं तो था मेरे पास। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे पर थी। उसी रोजाना की तरह विकास अंकल पापा के साथ आकर दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कितना भी मना करूं पापा उन्हें ले ही के आते थे। उस दिन राहुल किसी वजह से बिजी था और मेरे से बात नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कमरे पे थी और मैं उस दिन नहा धो के फ्रेश बैठी हुई थी। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। विकास अंकल और पापा आए और दोनों शराब पीने लगे। उसके बाद जब वो अंकल नहीं जा रहे थे तो मुझे लगा शायद वो आज यहीं रुकेंगे, क्योंकि अक्सर वो यहीं पर रुक जाते थे। उनकी भी वाइफ नहीं थी, मतलब उनकी वाइफ का दूसरी शादी हो गया था, वो सिंगल थे, किसी के साथ भाग गई थी उसकी वाइफ। तो उस दिन मैंने देखा कि पापा लोग तो वहीं हैं, तो जाकर मैं खाना बना लेती हूँ। मैं जब खाना बनाने गई तो वो विकास अंकल पीछे से किचन आ गए। मुझे उनका ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उन्हें कहा कि हाँ क्या हुआ। वो कहे कुछ नहीं बस पानी पीना था। वो लड़खड़ा रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से ऊपर से नीचे देख रहे थे। मुझे उनकी हरकत इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि मैंने उन्हें कहा लीजिए पानी, और मैं अपने रूम पे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं खाना फिर से देखने आई। खाना चला के मैं गई थी, इसीलिए जब मैं खाना देखने आई तो फिर पीछे पीछे विकास अंकल आ गए। इस बार विकास अंकल की सोच थोड़ी ख़राब थी। वो आकर मेरे हाथ पकड़ने लगे। मैं कही आप क्या कर रहे हैं, आप होश में हैं? उन्होंने कहा कि मैं होश में हूँ, मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, 2-3 साल से, लेकिन आज मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे उनके मुंह से बहुत स्मेल आ रहा था। वो मेरे पास आ रहे थे तो मैं अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। इतना मैंने उन्हें जोर से धक्का मारा। तब तक शायद पापा को भी समझ में आ गई थी। पापा जब बाहर आए तो मैं पापा को पकड़ के रोने लगी। पापा ने मुझे समझाया और पापा को भी उस वक्त एहसास हुआ कि वो किस गंदे इंसान से दोस्ती कर दी। उस वक्त पापा ने भी विकास अंकल को जोर से एक चांटा मारा और कहा कि घर से निकल जाओ। उसके बाद से मेरे पिता मेरे से बहुत क्लोज हो गए, जो मेरी दुनिया में सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि मैं चाहती थी अब पापा किसी और से बात नहीं करते थे। मैंने विकास अंकल वगैरह कोई हमारे घर नहीं आता। उस दिन मैंने उन्हें समझाया भी मेरे पिता को कि क्या ज़रूरत है, अगर आप ये सब सेवन करते हैं हम एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे पापा सुन भी गए। उसके बाद मेरे घर पर मैंने पापा को अपने राहुल के बारे में बताया, वो भी मान गए। अब मेरी राहुल से शादी हो चुकी है और अब मैं पापा और राहुल साथ में ही रहते हैं, क्योंकि मैं अकेले पापा को छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको इतना बताऊंगी कि एक पल के लिए एक समय ऐसा था जब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरे पास लाइफ में कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कोई था, और उस वक्त ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत बुरा था। लेकिन वो घटना अगर उस दिन नहीं होती तो मेरे पिता मेरे क्लोज भी नहीं आते। तो एक बात कहूँगी, जो होता है ना कभी वो अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे होता ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।